टाटा टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी, एलएनटी टेक्नोलॉजीज एंड टाटा एलेक्सी, ये चारों ईआरडी कंपनीज हैं। ये सेगमेंट ईवी रिवॉल्यूशन, एआई इंटीग्रेशन एंड डिजिटल इंजीनियरिंग जैसे मेगा ट्रेंड के काइंड ऑफ प्रॉक्सी प्लेयर्स है। काफी समय से, स्पेशली अगर केपीआईटी की बात करें तो ये कंपनी ने पिछले 5 साल में 1400% की ग्रोथ दिखा चुकी है एंड पिछले 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 190% की। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 140% सब्सक्राइब हुआ था। अगेन लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक जो है वो 10 से 15% वहां से और ग्रो हुआ। तो मतलब बहुत ही सडन ग्रोथ बहुत ही कम समय में आई थी। तो उसके बाद फिर करेक्शन तो आना ही है। तो करंट सिचुएशन क्या है कि टाटा टेक्नोलॉजीज 1150 से सीधा 700 पर है एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 1800 सीधा 1200 तक डाउन है। तो जिस तरह से सडन ग्रोथ आई थी, कंसोलिडेशन तो आना ही था। तो सबसे पहला तो रीजन ये है इस बड़ी गिरावट के पीछे। और वैसे भी मार्केट जिस तरह से गिर रहा है तो एक छोटी वजह भी ऐसे हाईली वैल्यूड स्टॉक्स में गिरावट का कारण बन जाता है। बट ईआरडी कंपनीज की सिचुएशन एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि नो डाउट मार्केट गिर रहा है क्योंकि शायद इंडियन पूरा मार्केट ही ओवर वैल्यूड है। बट फंडामेंटल्स कंपनी के 19 भी सेम ही है मैक्सिमम कंपनीज के, कुछ केसेस में डिफरेंट भी है। बट ईआरडी कंपनीज में स्टॉक फॉल अगर 30 to 40% है तो सामने रेवेन्यू मोर देन 50 to 60% गिरा हुआ है। आप इस चार्ट में देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज में 2021 में सेल्स ग्रोथ माइनस में थी, जिसके बाद जस्ट बात 48% की ग्रोथ हुई। बट उसके बाद से लगातार सेल्स कम हो रही है एंड फिलहाल 15% पर है। सेम है केपीआईटी के केस में। एनुअल रिजल्ट में तो इसमें नहीं समझ में आएगा उतना डिटेली, बट क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखो तो कोविड-19 के बाद ये 26 से सीधा 47 एंड देन बढ़ते बढ़ते 61% की ग्रोथ हुई थी। बट देन उसके बाद से लगातार रेवेन्यू कम होता जा रहा है और फिलहाल 17% पर आकर रुके हैं। एलएनटी टेक्नोलॉजीज में स्टार्टिंग से उतार चढ़ाव है। फिलहाल ये ग्रोथ जो 34% से 9% है एंड टीटीएम बेसिस पर ये जो नंबर दिख रहा है अगेन ये भी 8 से 9% ही होगा, ग्रोथ देगा। सो कंपनीज का स्टॉक प्राइस गिरा ये तो सेकेंडरी थिंग है, बट कंपनीज का धंधा ही गिर चुका है, ड्रास्टिकली गिरा हुआ है। इसका रीजन ये है कि आफ्टर कोविड-19 जैसा हमने देखा इन कंपनीज में रेवेन्यू ग्रोथ 50-50% से बढ़ रही थी, जो कि कंसिस्टेंटली इतना बड़ा नंबर मेंटेन कर पाना लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है एक समय के बाद। हालांकि तब ये कंसेप्ट लाइक ऑटोमेशन, एआई इंटीग्रेशन, ये सब बहुत नया था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। तो ग्लोबल स्पेंडिंग एकदम से बड़ी हुई थी, जिससे कि इन कंपनीज के रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप आया। तो जब ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है तो मार्केट भी प्रीमियम देता है। बट द प्रॉब्लम इज कि 50% की ग्रोथ मेंटेन कर पाना एक टाइम के बाद बहुत टफ हो जाता है। तो उस टाइम पे जब 50% की ग्रोथ थी तो स्टॉक भी 70% से बढ़ रहे थे, पी रेशियो 90 पार हो चुका था। बट राइट नाउ केपीआईटी के केस में 20% सीएजीआर ग्रोथ है। तो अब ऐसे में 90 का पी बहुत हाई हो जाता है। तो अगेन करेक्शन का आना आम बात है यहाँ पे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये, अभी फिलहाल कंपनी का पी जो है वो 50 के आसपास चल रहा है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ईआरडी कंपनीज में ये स्लो डाउन क्यों चल रहा है, जो इस वीडियो का मेन पर्पस है। तो आईटी सेक्टर की जो लीगेसी कंपनीज है लाइक टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो एंड एचसीएल, ये सब जायंट है एंड अगेन ट्रेडिशनल थीम के साथ स्टक्ड है। सडन चेंज लाना इन कंपनीज में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो न्यू एज कंपनीज हैं लाइक ईआरडी सेगमेंट में टाटा टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी एंड एलएनटी टेक्नोलॉजीज, ये वो पोटेंशियल कंपनीज हैं जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज को इजीली अडॉप्ट कर सकती हैं, लाइक आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई एंड 5G। तो अब ये भी कहा जाता है कि इंडिया इज द प्राइम हाउस ऑफ आउटसोर्सिंग टेक सर्विसेज। ईआरडी बिजनेस में अगर डिमांड अच्छी है तो ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा रहता है एंड अगर स्लो डाउन है तो ऑपरेटिंग डी लेवरेज भी बहुत ज्यादा रहता है। इसको शॉर्ट में समझने के लिए इन ट्रेडिशनल कंपनीज जो है आईटी कंपनीज है लाइक टीसीएस एंड एचसीएल एंड न्यू एज कंपनीज लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज एंड केपीआईटी, इनके बिजनेस में जो इनका जो डिफरेंस ऑफ बिजनेस नेचर है उसे समझना होगा। ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में एम्प्लॉयज को एक जनरल ट्रेनिंग दी जाती है और उस हिसाब से सब चलता रहता है। बट ईआरडी कंपनीज में एम्प्लॉयज को हर डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए एक डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए कंपनीज एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज मेंटेन करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा फायदेमंद होता है जब प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हो, इंडस्ट्री में अच्छी डिमांड हो, तो ऑपरेटिंग लेवरेज डबल मिलता है। बट ऑपोजिट, जब स्लो डाउन चल रहा है तब ड्यू टू मेंटेनिंग एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग डी लेवरेज भी उतना ही ज्यादा फेस करना पड़ा, जिस वजह से इन कंपनीज में एक सडन ग्रोथ भी आई है और एक सडन फॉल भी आया है। एक्चुअली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक शिफ्ट चल रहा है जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन ये सब लॉन्ग टर्म थीम, इसके कोर प्लेयर्स हैं टाटा टेक्नोलॉजीज एंड केपीआईटी। सो अगर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मिलता है तो अभी तो नहीं बट इन नियर टाइम काफी बेनिफिशियल हो सकता है। बट एग्जिट स्टॉक कितना गिरेगा ये कोई नहीं कह सकता। सो अगर ऐसे हाईली डिमांडेड सेक्टर की कंपनीज अगर फेयर टू नियर अंडर वैल्यूड सिचुएशन में मिलती है तो वहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है एसआईपी की तरह। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट का तरीका, एक पैटर्न है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम ये देख रहे थे कि मेजर इवेंट्स क्या क्या हुए हैं वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री को लेकर, उसको देखते हैं।
रिसेंटली फॉक्सवैगन ने जर्मनी बेस्ड कुछ प्लांट्स को शट डाउन करने का डिसीजन लिया है ड्यू टू चाइनीज कंपटीशन। केटीएम हैज फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। ये एक यूरोपियन हाईटेक मोटर कंपनी है जो बाइक बनाती है, इंडिया में भी देखा होगा। मित्सुबिशी मोटर्स, होंडा, Hyundai एंड फोर्ड, इन सभी कंपनीज ने पेनफुल डिसीजंस लिए लाइक ले ऑफ्स, शट डाउन सम प्लांट्स एक्सेट्रा। ये डिसीजंस का जो प्राइम रीजन है, और कहें थोड़ा ब्रॉड वे में कहें तो इस ग्लोबल स्लोडाउन का जो प्राइम रीजन है वो है चाइनीज ईवी मार्केट। फिलहाल चाइना वर्ल्ड वाइड 60% ईवी व्हीकल सप्लाई कर रहा है, क्योंकि ईवी व्हीकल्स में सबसे जो कोर मटेरियल है वो क्या है, बैटरीज। एंड चाइना ईवी बैटरीज का सबसे बड़ा एक्सेस रखता है, लिथियम सोर्सेज सबसे ज्यादा चाइना के पास है। चाइना की खासियत एक्चुअली पहले से यही रही है कि वो एक हाईटेक सॉल्यूशन बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में क्रिएट कर देते हैं। इवन यहाँ तक ये एक्सपांड हो चुके हैं कि टेस्ला, जो कि कब से ईवी पर काम कर रहा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ईवी कंपनी थी एक टाइम की, जिसको रिसेंटली चाइनीज बीवाईडी कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि रिसेंट ट्रेंड चाइना की तरफ झुका हुआ है, जो शायद सबसे बड़ा रीजन है इस ग्लोबल स्लोडाउन के पीछे। तो जब एंड प्लेयर्स अच्छा नहीं करेंगे तो टाटा टेक एंड केपीआईटी, ये तो प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं, तो इनको तो थोड़ा स्लो फेस करना ही पड़ेगा। बट जो रिसेंट ट्रेंड है वो समय के साथ नो डाउट डिसॉल्व भी होगा, इंडस्ट्री साइज बढ़ेगी, इनोवेशन से एक स्टेप और आगे जाएगा, बिजनेस साइकिल जो है वो फिर से शिफ्ट होगा, डिमांड क्रिएट होगी, एंड एक मेजर रीजन प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में सबसे बड़ा रीजन होता है एक स्टॉक की गिरावट के पीछे। 2022-23 में एकदम से ट्रेंड क्रिएट हुआ, डिमांड पीक पर गई, देन सप्लाई भी काफी हुई, तो रेवेन्यू भी बढ़ा, तो कंपनी नेक्स्ट लेवल ओवर वैल्यूड भी हो चुकी थी। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि एक हमारा इन्वेस्टमेंट जहाँ करना है उस सेक्टर का लॉन्ग टर्म आउटलुक पावरफुल होना चाहिए, और कंपनी फेयरली वैल्यूड होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ईआरडी सेगमेंट वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ सीकिंग सेगमेंट है। तो अगर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर स्टॉक मिलता है तो एक अच्छे डिमांडेड सेक्टर का हिस्सा बना जा सकता है। इस वीडियो को एक ट्रिगर की तरह लेना, एक स्पार्क की तरह लेना, ताकि डीप एनालिसिस की जा सके। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे आइडिया, ऐसे थॉट एंड ऐसे आउटलुक समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए।